बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 4, जिसका टॉपिक है सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स की कैटेगराइजेशन हुई है यहाँ पे ऑर्गेनेल्स में। और नॉन ऑर्गेनेल्स। अब हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, क्या होती हैं ऑर्गेनेल्स सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे ये एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है, यानी कि ये सेल से छोटा है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास नॉन ऑर्गेनेल्स जो आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, 4th नॉन ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे है सेल वॉल, सेकंड नंबर पे है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड नंबर पे है साइटोप्लाज्म, और 4th नंबर पे है साइटोस्केलेटन। मैं एक बार दोबारा क्लियर करती चलूँ कि ये नॉन ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स नहीं हैं। और ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल है न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस। ये हम सारी ऑर्गेनेल्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनेल्स काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेल वॉल। इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सेल वॉल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल है क्या। सेल वॉल एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, सेल का नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी ये कोई जानदार चीज़ नहीं है, ये एक बेजान चीज़ है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेल के, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ सेल के अंदर आए या जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अब हम इसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड होती है। ये आउटर मोस्ट पार्ट है सेल का, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट का क्या मतलब है, इसके बाद कोई और पार्ट है? नहीं, बिल्कुल गलत। आउटर मोस्ट का मतलब है कि ये आखिर वाला पार्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट ये, यानी ये एक कमरा है, ये उसकी दीवारें हैं और ये उसका फ्लोर है। इस कमरे की ये जो दीवारें हैं, आउटर मोस्ट पार्ट, बाहर वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये वॉल्स, ये जो वॉल्स हैं ये सेल वॉल है। अब समझ आए कि इसकी लोकेशन क्या है। ये आउटर मोस्ट पार्ट है सेल का। लोकेशन के बाद हम चलते हैं कंपोजिशन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। इसकी कंपोजिशन में ये डिफरेंट केमिकल्स से मिलकर बनी होती है सेल वॉल, और इसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, प्राइमरी वॉल, और जो इनर लेयर होती है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जो आउटर लेयर है उसको प्राइमरी वॉल कहेंगे और जो इनर लेयर है उसको सेकेंडरी वॉल कहेंगे। अब हमें कैसे पता चलता है या इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं, कैसे फ़र्क मालूम करेंगे
जो इनका मेन डिफरेंस होता है वो इनकी कंपोजिशन पे, यानी कि इनके केमिकल पे। जो प्राइमरी वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। और जो सेकेंडरी वॉल है उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है एज अ केमिकल। और जो सेकेंडरी वॉल है ये मच थिकर होती है प्राइमरी वॉल से। इसके बाद सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सुराख। उन सुराख को कहा जाता है प्लाज्मोडिस्मेटा। कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, उन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। अब इन पोर्स का क्या काम होता है? बेसिकली ये जो पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल का एक्सचेंज होता है एक सेल से लेकर दूसरे सेल के अंदर तक, जो वन सेल टू अनदर सेल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, वो इन पोर्स के थ्रू होता है, इन सुराख के थ्रू, जिनको हम प्लाज्मोडिस्मेटा का जिनको नेम दिया हमने। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इससे सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ अंदर आए या जाए। बस यहाँ पे ये अब ये कहने की एक पोर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है और वहाँ से बस गुजर जाती है वो जो चीज़ आती है या जाती है। इसके बाद हमने इसकी मेन जो चीज़ है वो डिस्कस करनी है कि ये ऑकरेंस, ये पाई किन किन में जाती है, सेल वॉल किन में प्रेजेंट होती है और किन में एब्सेंट होती है। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ये प्लांट में मौजूद होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया में। अब हम इनकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है सेलुलोज की फॉर्म में, और जो फंजाई में ये प्रेजेंट होती किटन की फॉर्म में। जो सेल वॉल होगी ना इनऑर्गेनिज्म में, प्लांट वाली जो होगी वो सेलुलोज की होगी और जो फंजाई वाली होगी वो किटन की होगी, और जो बैक्टीरिया में होगी वो होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन वर्ड है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पेप्टिडो से और ग्लाइकन से। पेप्टिडो का मतलब होता है अमाइनो एसिड और ग्लाइकन मीन शुगर। तो इसका कंप्लीट मीनिंग हुआ कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो अमाइनो एसिड प्लस शुगर। जो अमाइनो एसिड होते हैं ये प्रोटीन्स होती हैं। बस आपके ग्रेड में यहाँ तक है, इससे फर्दर कुछ नहीं। इतना याद रखिएगा कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। एक बार दोबारा बात कर लेते हैं इसके ऑकरेंस की, कि जो एनिमल्स में है ये प्रेजेंट ही नहीं होती, और प्लांट में सेलुलोज की फॉर्म में होती है, फंजाई में किटन की फॉर्म में, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्म में। और पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, पेप्टिडो मीन अमाइनो एसिड और ग्लाइकन मीन शुगर, यानी अमाइनो एसिड प्लस शुगर। और जो अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद अब ये सेल वॉल प्रेजेंट ही क्यों होती है, हम चलते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं कि क्यों हर ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है और जिनमें नहीं है तो उनमें क्यों नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ख़ास तौर पर नंबर 1 कि ये सेल की शेप को मेंटेन करती है। सेकेंडली ये उसको प्रोटेक्ट करती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और ये क्या कर, और थर्ड सपोर्ट देती है सेल को। अब प्रोटेक्शन कैसे देती है सेल को? वो जो ये आउटर वाली है, आउटर मोस्ट है, तो इसलिए जो सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है
यानी कि ये बाहर की दीवारें हैं, जो अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो भी चीज़ है वो ये उसको महफूज रखेगी। ये एक ऐसे समझ लें कि किसी भी सोल्जर की तरह एक्ट करती है, अंदर किसी को आने नहीं देती, और ये उसको अंदर की जो चीज़ें हैं उनको महफूज रखेगी और उनको प्रोटेक्ट करती है, अंदर वाली चीज़ों को प्रोटेक्शन देती है। ये हमने डिस्कस कर लिया सारा, सेल वॉल के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। अब हम इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन की इसकी कितनी हेडिंग्स बनती हैं और बोर्ड में हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे और हम जिससे फुल मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपने सेल वॉल की हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने सेल वॉल को डिफाइन करना है, जो हमने डेफिनेशन के एक सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। फिर उसके बाद आपने इसकी सेकंड हेडिंग क्या होगी, इसकी लोकेशन की, कि ये कहाँ पे लोकेटेड होती है। थर्ड होगी इसकी कंपोजिशन की, ये किस किस से मिलके बनी होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। कंपोजिशन में आपने ये लिखना है, इसके पोर्स के बारे में लिखना है, इसकी लेयर्स के बारे में लिखना है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, उनके केमिकल्स के बारे में, ये सारा। और कंपोजिशन के बाद इसकी ऑकरेंस के बारे में आपने लिखना है, ये किन किन में ये पाई जाती है। फिफ्थ वन इज फंक्शन, और फंक्शंस इसके आपने सारे बता देने। जब ये आप ये तमाम हेडिंग्स लिख लेंगे और इसके अंदर ये सारा जो भी पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है बुक में, उसको डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे हेडिंग की फॉर्म में, इंशाअल्लाह एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा और इस चीज़ से आपका भी अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। चलें बुक की रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो हम उसको सॉल्व आउट कर लें। Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside plasma membrane. It provides shape, strength and protection and support to the inner living matter. देखें जो हमने बात की थी कि ये शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है किसको, इनर लिविंग मैटर को, जिसको हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्लांट सेल हैव वैरायटी ऑफ केमिकल इन देयर सेल वॉल. द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नॉन एज प्राइमरी वॉल एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट. Some plant cells, for example xylem cell, also have secondary walls. On the inner side of primary wall, it is much thicker and contain lignin and some other chemicals. ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो बहुत थिकर होती है प्राइमरी वॉल से, और इसके अंदर जो केमिकल होता है वो लिग्निन होता है. There are pores in the cell wall of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. अब कंपोजिशन है नीचे हेडिंग में, ऑकरेंस के बाद ये सब कुछ इधर देख लें आप, मैं रीड करती हूँ, समझ लें. देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स. फॉर एग्जांपल किटन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई. प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स. ये सब कुछ सेल वॉल के बारे में था. अगर आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें और मैं उसका आंसर दे दूँगी. और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. शुक्रिया.